जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सीजीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर एंड असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और जो अब स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर आपको मूव टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, ये आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको फाइनली रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब चलिए एक एक करके जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको फिलअप करते जाना है। तो यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडियन चूज कर लेना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपको पहले मिस्टर मिसिज या फिर मिस चूज कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम हो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर आता है फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर नेम के अंदर सर नेम फिलअप कर देना है। फिर है मदर नेम, तो यहाँ पर जो भी आपकी माताजी का नाम हो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और सर नेम में आपको सर नेम एंटर कर देना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी आप किस स्टेट के हो, छत्तीसगढ़ के हो या फिर अन्य स्टेट के हो, यहाँ से आपको चूज करना होगा। कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाओगे। फिर है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर आपने कितने ईयर की सर्विस की है वो यहाँ पर आपको ईयर्स एंड मंथ्स के अंदर डालना होगा। फिर है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ और एम्प्लॉयड इन बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट प्रेजेंट, क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी या छत्तीसगढ़ राज्य के बोर्ड निगम में कार्यरत है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल पा रहा है आर यू एलिजिबल फॉर अदर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करनी होगी, तो यहाँ पर आपको एक एक करके ये सभी जानकारी चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर बर्थ मंथ चूज करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। साथ ही 1/1/2020 तक आपकी उम्र कितनी होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट बाय यू एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। 10th मार्कशीट, ओल्ड 11th मार्कशीट या फिर 12th मार्कशीट। तो चलिए मैं यहाँ से 10th मार्कशीट चूज कर लेता हूँ और ये चूज करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है जन्म तिथि के प्रमाण पत्र स्वरूप जमा किए जाने वाले दस्तावेज प्रदर्शित अनुक्रमांक, यानी कि जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आता है यहाँ पर क्या सेवा की अवधि के दौरान उम्मीदवार को कभी भी पृथक या दंडित किया गया है, अगर किया गया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। फिर है एनी क्रिमिनल केस, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक यहाँ पर भर ली है ये सभी जानकारी आपको एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि आपको ये जानकारी बाद में एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और आपने जो जानकारी अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो आपको इनको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले एड्रेस लाइन फर्स्ट में जो भी आपका एड्रेस है, जो कि आप जिस भी माध्यम में अपना एड्रेस भरते हो वो सेम तरीके से यहाँ पर आपको ये एड्रेस फिलअप कर देना है। करने के बाद एड्रेस लाइन 2, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे सिटी और विलेज, तो आपके जो भी विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा।
भरने के बाद आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर पिन कोड है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर करना होगा। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज करंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पर आप अलग से ये जानकारी भर सकते हो। तो ये जानकारी भरने के बाद आप नीचे देखोगे फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और चेस्ट आपकी सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सिटी। तो जो भी आप एग्ज़ाम सिटी के रूप में प्रेफरेंसेस देना चाहते हो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो यहाँ से चलिए मैं ये सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे आता है आर यू मैरिड, क्या आप विवाहित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी मैरिड की डेट थी वो डेट यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आर यू सेपरेटेड और विडो, यानी कि क्या आप परित्यक्ता या विधवा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू सर्विंग एज होम गार्ड, क्या आप होम गार्ड के रूप में सर्व कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पर ईयर और मंथ भी डालने होंगे। क्या आप शिक्षा कर्मी या पंचायत कर्मी में थे या है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको सेवा का ईयर्स एंड मंथ भी यहाँ पर डालना होगा। इफ़ कैंडिडेट एवर रिट्रेंच्ड फ्रॉम दिस सर्विस, क्या आप उम्मीदवार सेवा से कभी छटनी किए गए हो, अगर किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर यहाँ पर अगला सवाल आता है, क्या अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उम्मीदवार को कभी सम्मानित किया गया है, अगर किया गया है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा। फिर आता है उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजीव पांडे पुरस्कार, महाराजा परवीर चंद्र भुजदेव पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तो अगर आपको किया गया तो यस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको जब आपका सिलेक्शन होगा बाकी कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएगी। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद जितनी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार कंफर्म कर लेना है। और कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जानकारी सेव होने के बाद अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12th की जानकारी भरनी है, जो कि इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली जानकारी फिलअप है। तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने 12th किससे की है इनमें से वो आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम, आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर किस कॉलेज से अपनी 12वीं पास की थी वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। भरने के बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से की है तो बेसिकली यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की जगह बोर्ड का नाम एंटर कर देना है कि आपने किस बोर्ड से 12वीं पास की है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 12th पास की थी वो यहाँ पर आपको भरना होगा। रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे परसेंटेज ग्रेड पॉइंट, यानी कि जो आपके नंबर थे वो परसेंटेज के अंदर थे या फिर ग्रेड के। तो चलिए मैं यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको भरने होंगे। इसके बाद उसमें से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं और परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरफ आना है और आप देखोगे ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी भरनी है। ग्रेजुएट में आपके पास कौन सी डिग्री है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उसका नाम देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली BA भर रहा हूँ, बट आपको अपनी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन एंटर करनी होगी। सब्जेक्ट आपका क्या था वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। फिर आता है इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट नेम में अपने कॉलेज का नाम भर देना है जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट की है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देना होगा, जो कि फुल फॉर्म में देना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको फिर से डाल देना है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी से की है। फिर इसके बाद आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद परसेंटेज आपकी या जो नंबर थे वो परसेंटेज के अंदर थे या फिर ग्रेड के, वो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। टोटल नंबर कितने थे वो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स के अंदर डालना है और ऑब्टेंड यानी कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा। भरने के बाद यहाँ पर परसेंटेज आपकी आ जाएगी और ये आने पर आपको बाकी की जानकारी सेम तरीके से भर देनी है। अब आपको इनको एक बार चेक कर लेना है कि जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सही भी है, और जब आपको लगे कि सही है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नीचे आपके सामने जानकारी आ चुकी है। डेजिग्नेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, बेसिकली इसमें आवेदन करने के लिए आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ज़रूरी रूप में, बट फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपको पद का नाम देना होगा कि किस पद पर आपने वर्क किया है। प्लानर नेम एंड ऑफिस एड्रेस, यानी कि आपने कहाँ पर काम किया उस ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो डेट मंथ ईयर यहाँ पर आपको चूज करना होगा, और कब तक आपने की थी वो डेट मंथ ईयर आपको चूज करना होगा।
फिर है पोस्ट अप्लाई डिटेल्स, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आपको चूज करना है। तो पहली प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ये चूज कर लेता हूँ, और सेकंड में यहाँ पर हम फॉरेस्ट रेंजर चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी रहना चाहिए और साइज़ 50 KB से कम हो, और डायमेंशन में यहाँ पर आपको बताया गया कि मिनिमम 100 पिक्सल से मैक्सिमम 150 पिक्सल के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बताया जाएगा अगर आपका इमेज का साइज़ इस पिक्सल से इस पिक्सल के बीच नहीं होता तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इस पिक्सल के बीच रह कर के ही फ़ोटो को अपलोड करना है। और जब आपका फ़ोटो अपलोड हो जाए तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, मैंने दोनों इमेज का साइज़ रिसाइज करके अपलोड कर दिया है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फ़ोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी अवेलेबल है, और अब यहाँ से आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी आपसे गलत भरी गई है, तो आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको फॉर्म को एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको आना है, और आकर के यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, और एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक यहाँ पर भी कर देना है। अब दोस्तों ये जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के सभी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना चाहते तो यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज कीजिए, कार्ड के माध्यम से करना चाहते तो यहाँ पर ये कार्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिए, वॉलेट के माध्यम से करना चाहते तो वॉलेट सेलेक्ट कीजिए, UPI QR या फिर पे लेटर के माध्यम से करना चाहते हो तो आप इसमें से जो भी माध्यम आपको चूज करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV ये डाल करके पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फीस जमा होने के बाद यहाँ पर आप फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे, और यहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते तो यहाँ पर आप इसी के ऊपर आकर के चेक कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आपकी CGPSC फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2020 फॉरेस्ट रेंजर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।